दिफाए वतन को नाकाबिले तस्कीर बनाने का दिन 28 मई 1998 को एटमी धमाकों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। वजीर आजम ने कहा यह दिन कौम के अज़्म की तजदीद है। नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाने के लिए एहसाब शिकन दबाव का सामना किया। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी खैराज अकीदत। मुल्क भर में आज आम तातील, इम्तिहानात मुलतवी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कायम मकाम सदर ने कहा कि आज के दिन पाकिस्तान कामयाबी से अपनी एटमी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए जौहरी ताकतों की सफ में शामिल हो गया। हमें एक एटमी रियासत बनने के सफर में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि यौम तकबीर फकत एक दिन मनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिन मुल्क की दिफाई सलाहियत के लिए कौम के अज़्म की तजदीद है। मुल्क भर में मौसम की अंगड़ाई। आज से 1 जून तक बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। पेशावर, स्वात, मर्दान, कोयटा, योब और ज़ियारत में बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में भी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क में शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। अवाम का एहतजाज। कराची में भी शहरी सड़कों पर आ गए। वजीर आजम का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस। बिजली की तवील बंदिश। आज अहम इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम को बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी। कस्टम इंटेलिजेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बड़ी कामयाबी। बोहीरा अरब में कश्ती पर छापा। 10 अरब से जायद मालियत के 675 किलो आइस पकड़ी गई। 5 गैर मुल्कियों समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं अवाम इस जिहाद में साथ दें, मनशियात फरोशों की निशानदेही करें। इस्लामाबाद की मारगिरा हिल्स पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स और पाक फौज के हेलीकॉप्टर से भी मावनत की। मुताल्लिका इदारों और अफसरान को वजीर आजम की शाबाश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जजेस के साथ रिटायर्ड जजेस भी तैनात किए जा सकेंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नैब ऑर्डिनेंस में भी तरमीम की मंजूरी। बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर सिंध की यूसुफ रजा गिलानी को साहबजादे अली कासिम गिलानी की जीत पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान भामी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। कामरान टिसूरी ने कायम मकाम सदर को कराची और गवर्नर हाउस आने की दावत दी। यूसुफ रजा गिलानी ने जल्द गवर्नर हाउस का दौरा करने की यकीन दहानी कराई। विफाक और केपी में बर्फ पिघल गई। वजीर आला की विफाकी वजीर दाखिला और वजीर तवानाई के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कहा लाइन लॉसेस की वजूहात पर मिलकर काम करेंगे, अवाम को रिलीफ मिलेगा। मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ। उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। दुआ है बानी पीटीआई मुजीब जैसे अंजाम से दो चार न हो। बरसों से कहता रहा हूँ ये शख्स मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग के पार्टी सदर का इंतखाब आज होगा। कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी। 6 जून तक जवाब तलब। सहाफती तंजीमों के अहदेदारान की चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। हत्या की इज्जत और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल पर तहफुजात से आगाह किया। चेयरमैन मुतहदा का बिल की फिलफोर वापसी का मुतालबा। कहा अशराफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले किसी कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे।